Well, the top focus of this bulletin, Moosewala's murder after the horrifying murder of the Punjabi singer and Congress leader. His last rites are set to be conducted any time now in his hometown Mansa. After a massive political blame game, the Bhagwant Mann government in Punjab has constituted a judicial commission to probe the case. Punjab police has claimed to have got several important leads a day after Moosewala was shot dead at his village in the state's Mansa district. An Alto car which was allegedly used for the crime, and some more CCTV footage has been recovered by the police. Meanwhile, the Delhi Congress workers staged a protest near Chief Minister Arvind Kejriwal's residence, and youth Congress activists took out a march in Jammu demanding the resignation of Bhagwant Mann. Police said that Lawrence Bishnoi gang was behind the murder of Moosewala. Canada-based Goldie Brar, member of the Bishnoi gang, had taken responsibility of the murder of the Punjabi singer. That's the latest coming in. We have, of course, footages also which we are getting from Moosewala's village. Right now, what you can see on your screens are the exclusive visuals which we have been showing our viewers of his car being sprayed with bullets, and the latest Alto car which has been recovered. My colleague Sandeep is joining us live on the broadcast. Sandeep, over to you. Take us through the scenes which are currently prevailing in Moosewala's hometown. When can we expect his last rite to be conducted? And we earlier seen a large number, a huge gathering or a crowd of sorts of his fans, etc., would reach right outside his residence. Take us through what we can expect today. जी बिल्कुल, जैसे कि देखा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला को हॉस्पिटल से जो है घर ले आया गया, तो घर पर आके सिद्धू मूसेवाला के चाहने वाले बहुत लोग जो है वो सिद्धू मूसेवाला के आखिरी जो दर्शन है वो करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस कर्मचारी भी वहां पे तैनात किए गए हैं, उच्च अधिकारी भी मौके पर तैनात है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो लोग जो है सैलाब जो लोगों का उमड़ा हुआ है, वो जो आखिरी कर्म क्रिया है वो की जा रही है सिद्धू मूसेवाला की। सिद्धू मूसेवाला को नहलाकर उनके जो कपड़े वो पहनाए जा रहे हैं नए, और जो आखिरी विदाई करनी है उसकी जो तैयारियां की जा रही है। और साथ के साथ जो जहां पे उनका क्रीमेशन हो रहा है, तो क्रीमेशन वाली जगह पर भी जो है तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि सिद्धू मूसेवाला की जो आखिरी राइड है उसके चलते ही ये तैयारियां जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। और लोग जो है उनको आखिरी दर्शन करने के लिए उनके मूसेवाला गांव जो नई कोठी बनाई थी वहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, और लोगों का सैलाब बहुत जो है वो उमड़ा हुआ दिख रहा है। जी Right, and also Sandeep, take us through the suspects who have been arrested by the police, the direction in which the investigation is currently headed. जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस की तरफ से चलती हुई नजर आ रही है, और साथ के साथ देखा जाए तो 6 लोग जो है वो गिरफ्तार जरूर किए गए हैं पंजाब पुलिस की ओर से। चाहे बात करें उत्तराखंड पुलिस की, चाहे बात करें दिल्ली पुलिस की, कहीं ना कहीं तीनों जो राज्य की पुलिस है वो पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रही है, और जगह जगह नाकाबंदी की जा रही है ताकि जो है सस्पेक्ट है वो दिखाए जाए। और कहीं ना कहीं अगर कोई शकी व्यक्ति पाया जाता है तो उसको गिरफ्तार जो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और बता दें, सिद्धू मूसेवाला के जो 19 गोलियों के निशान जो है वो पोस्टमार्टम में सामने निकल कर आए हैं कि 19 गोलियां जो उनके शरीर में जो लगी थी, और 5 डॉक्टरों की टीम जो है 5 डॉक्टरों की टीम की तरफ से उनका जो है पोस्टमार्टम जो किया गया, उसके बाद खून ज्यादा निकलने की वजह जो बताई जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से कि खून ज्यादा जो है निकल गया, उसके बाद सिद्धू मूसेवाला की जो है मृत्यु हुई। हालांकि सिद्धू मूसेवाला पर लगातार जो अगर पुलिस कर्मचारी की माने, डीजीपी पंजाब की माने, तो 30 जो है राउंड सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर किए गए। अलग अलग वेपन्स की तरफ जो थे, 3 तरह के वेपन्स थे, तो उनसे ही जो है ये गोलियां ताबड़तोड़ जो सिद्धू मूसेवाला पर चलाई गई, और 19 जगह पर उनके निशान जो है गोलियों के पाए गए। जी Right, and it's also brought the focus back on the gang rivalry, which has of course stayed in Punjab for a long time. Take us through really that gang angle which is now emerging. जी बिल्कुल, गैंग जो है वो पंजाब में कहीं ना कहीं अपने जो है वो इस ग्रुप जो उनका ग्रुप है वो इसके सस्पेक्शन की दे रहा है कि हमारी तरफ से ये जो है कातिलाना हमला किया गया है। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली की पुलिस है वो तिहाड़ जेल में बिश्नोई जहां पर है उनका भी पूछताछ करने के लिए जो बात पंजाब पुलिस कर रही थी, पर उन्होंने सीधा एनआईए का सहारा लिया।
उन्होंने कहा कि मेरी पूछताछ जो है सिर्फ एनआई जो वो ही कर पाए, एजेंसी ही कर पाए, क्योंकि पंजाब पुलिस अगर उनको वहां से लेकर आती है, तिहाड़ जेल से पूछताछ के लिए लेकर आती है, तो कहीं ना कहीं उनका एनकाउंटर जरूर किया जा सकता है। बिश्नोई का ये कहना है कि मेरे को पंजाब पुलिस के हाथों में ना सौंपा जाए, अगर मेरे को पंजाब पुलिस के हाथों में सौंपा गया तो मेरा एनकाउंटर भी हो सकता है। हालांकि पुलिस जो है मुस्तैद है और जगह जगह जो है वो छापेमारी कर रही है और 6 लोगों को उसने अभी तक राउंड अप किया और गिरफ्तार करके पूछताछ चलती हुई नजर आ रही है। जी। Yes, and also what's very, very shocking, Sandeep, is that the arrest also seems to be no deterrent, isn't it? I mean, end of the day, most of the suspects, in fact, Bishnoi himself is lodged in Tihar jail, and it looks like that the gangs are operating freely from inside the jails as well. जी बिल्कुल, देखा जाता है कि पंजाब में कल दिल्ली की बात, तो कहीं ना कहीं मोबाइल फोन्स जो है वहां पे जरूर पाए जाते हैं। हालांकि पंजाब में जो पंजाब की गवर्नमेंट है लगातार छापेमारी करती जा रही है, उसमें जो मोबाइल फोन्स अंदर पाए जाते हैं उनको जो है अपने बरामद करती है। तो कहीं ना कहीं पंजाब में भी ऐसा ही और दिल्ली में भी ऐसा ही चलता नजर आ रहा है कि जो गैंगस्टर है वो जेल में जरूर बंद होते हैं, पर कहीं ना कहीं अंदर से ही जो है नेक्सस पूरा चलाया जाता है। इनके पास फोन्स होते हैं, उसके जरिए जो है ये नेक्सस चलाया जाता है और सुपारियां जो है आगे से आगे जो दी जाती है। जी। Yes, and couple of big names have emerged in the case, isn't it, Sandeep? One is Goldie Brar, and the other one, of course, Bishnoi, who we are just talking about, who is lodged in Tihar jail. Both of them have now claimed responsibility for the murder of the Punjabi singer. Help us understand, how did they work together to carry out such a heinous act? जी बिल्कुल, देखे जाए तो बिश्नोई जो है वो तिहाड़ जेल में जरूर गिरफ्तार है, पर कहीं ना कहीं बिश्नोई गैंग की तरफ से ही ये सारा जो है जो कत्लेआम है वो किया गया। तो दूसरी तरफ कनाडा बेस्ड में गोल्डी ब्रार का एक ट्वीट साझी की जाती है कत्लेआम के बाद, हम इस कत्लेआम की जो जिम्मेवारी है वो लेते हैं। हालांकि रैकी जो है देख रेख है वो पहले से ही की जा रही है कि सिद्धवाला जो है so Sandeep, you're speaking about the recce was conducted, I believe, by a person named Shahrukh, and Shahrukh was also lodged in Tihar jail. The cell records of Shahrukh showed that he was already in touch with Goldie Brar, of course, a member of the Bishnoi gang. Help us understand, simplify all the links for us here, Sandeep. जी बिल्कुल, शाहरुख की वजह से ही कहा जा रहा है कि शाहरुख जो है वो पूरी रैकी जो है वो करता था। शाहरुख के जो पूरा ग्रुप है वो रैकी कर रहे थे कि सिद्धू मूसेवाला कब जो है घर से निकलते हैं, किस समय निकलते हैं और किसके साथ निकलते हुए नजर आते हैं, कि उनके साथ सिक्योरिटी होती है, गाड़ी होती है। हालांकि पंजाब पुलिस की तरफ से 2 जो कर्मचारी उनको दिए गए थे और साथ के साथ एक गाड़ी जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी जो दी गई थी। हालांकि सिद्धू मूसेवाला उस दिन जो है बीते दिन की बात करें तो उस दिन ना तो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर गए और ना तो जो है सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो उनके साथ गए। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है कि पहले से ही देखा जा रहा था, उनका ध्यान रखा जा रहा था, नजर रखी जा रही थी कि सिद्धू मूसेवाला आज जो है अकेले घर से निकले हैं और जो कत्लेआम करना है सिद्धू मूसेवाला का, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर अटैक करने की बात की जाती है। आगे जब जाते हैं सिद्धू मूसेवाला तो सीसीटीवी सामने आती है, तो सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी जो है गाड़ी उसके पीछे ही। Yes, and that is what's very suspect. Sandeep, stay with us. We are being joined by Alka Lamba of the Congress as well. Morning, ma'am. Thank you for joining us on NewsX. First of all, far as the Aam Aadmi Party is concerned, I'm sure you've already heard their reaction. They say an independent probe has been lodged, and now they are saying that Moosewala's security had not been removed in its entirety. He himself was roaming in his personal car, which was not bulletproof. He left his security personals behind, and that's one of the reasons why this attack took place. How do you react? देखिए, सबसे पहला तो खुद आम आदमी पार्टी सरकार और उसके दिल्ली में बैठे नेता पूरी की पूरी जांच को बिल्कुल भटका रहे हैं। उन्हें ये सब बयान बंद करने चाहिए। ये साफ हो चुका है, कोई भी सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी मूसेवाला को नहीं दी गई थी। राज्यसभा सांसद दिल्ली से संजय सिंह बार बार इस बात को कह रहे हैं, जो झूठ है। पुलिस भी इस पे कह चुकी है कि हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं दी गई थी। नंबर 1। नंबर 2,
उनको सुरक्षा सीआईडी और उनकी जो रिपोर्ट थी इंटरनल की उसकी जान को खतरा इसीलिए अभी तक दी गई थी। सुरक्षा कम की या नहीं, फिर झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल इन्होंने सुरक्षा कम की। क्या उसका प्रचार प्रसार किया इन्होंने, आम आदमी पार्टी सरकार ने? हाँ बिल्कुल प्रचार प्रसार किया कि किन किन लोगों की कितनी कितनी सुरक्षा हमने हटा लिया, और उसका राजनीतिक प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया। फिर इन्हीं के दिल्ली में बैठे विधायक ये भी कहते कि मूसेवाला गैंगस्टर वॉर हुआ है। गैंगस्टर वॉर दो गैंगस्टर्स में होता है। इनका क्या कहना है? सिद्धू मूसेवाला गैंगस्टर था, ये गैंगस्टर वॉर कैसे हो गया? वो निहत्था था, वो अकेला था, वो एक गायक कलाकार पंजाब का 28 साल का जवान बेटा था, कांग्रेस का उम्मीदवार रहा, वो गैंगस्टर नहीं था। फिर इन्होंने ये कहा कि उनका कोई निजी है जिसने ये सब किया है, और जबकि पुलिस बार बार बता रही है कि किन लोगों का कनाडा से लेकर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बैठे हुए लोगों का हाथ है, और ये बार बार इनके विधायक फिर भटकाते हैं जांच को। अब मैं मूसेवाला जी के पिताजी ने लिखित में, हैंड राइटिंग में लिखित में लेटर दिया, मांग की है कि इसकी पूरी की पूरी जांच पंजाब पुलिस और सरकार से बाहर की जानी चाहिए, क्योंकि इससे पूरी तरीके से जो है भटकाने की कोशिश करके, और जिन्होंने ये हत्या की है उन्हें बचाने की कोशिश दिल्ली में बैठे केजरीवाल लगातार कर रहे हैं। So what is it, ma'am? What is it that the Congress wants? Because as far as the family is concerned, family wants an independent probe. But what is it that your party is demanding? देखिए, पार्टी वही चाहती है जो उसका परिवार चाहता है। हम उनके परिवार से अलग नहीं हैं, लेकिन पूरी अलग से अगर कानूनी इस लड़ाई को आगे अंजाम तक पहुंचाना होगा, बेनकाब करना होगा कि किनके इशारे पर वो सुरक्षा हटाई गई, क्या खुफिया की खबर थी जिसके आधार पर ये सुरक्षा और भी लोगों की कम की गई है, उनकी जान को भी खतरा है, तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक करनी पड़ेगी कि क्या आपकी अपनी ग्राउंड रिपोर्ट थी जिसके आधार पर आपने ये वीआईपी सुरक्षा इनकी हटाई थी, जिसकी वजह से ये हुआ। कल माँ और बेटी को घर के बाहर गोलियों से भूना गया है। ये रोजाना वहां पर कत्लेआम, मैं कहूं कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और नागरिक सुरक्षित नहीं है। जब सिद्धू मूसेवाला जैसे आदमी पर हाथ डाला जा सकता है तो आम नागरिक, वहां पर सड़कों में खून बह रहा है। परसों एक पुलिस वाले ने भी खुद को शूट कर लिया कि मेरे यहाँ पर सुनवाई नहीं है। दिल्ली में दरबार लगता है और वहां अब सब रिपोर्ट होता है। पंजाब बिल्कुल मुख्यमंत्री छोड़ चुके हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के इशारे पर आपको हिमाचल में मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, और उन दूसरे राज्यों में जहां केजरीवाल को अपना राजनीतिक प्रचार प्रसार करना है। और दिल्ली के आपको पंजाब की पुलिस या तो कुमार विश्वास के घर, अलका लांबा के घर, या बीजेपी ऐसे नेताओं के घर जो उनके राजनीतिक विरोधी। Would you say that the Aam Aadmi Party was indulging in optics and that move actually backfired and led to the killing of Moosewala? बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ जो आपने कहा है। ये सब इनका जो राजनीतिक प्रचार प्रसार है, हमने वीआईपी सुरक्षा हटाई, लगाई कहां? राघव चड्ढा के साथ कितने आज सुरक्षा कर्मी और पुलिस की गाड़ियां पूछना चाहते हैं जो आपके अभी विधायक बने हैं, उनके साथ कितने पुलिस वाले और सुरक्षा आपने लगाई है? या आप बिना वीआईपी गाड़ी, बिना पुलिस सुरक्षा के, बिना सरकारी बंगले लिए, जो आपके संविधान में जब पार्टी बनी थी लिखा था उसके अनुसार चल रहे हैं? सारी सुरक्षा आप लेकर दिल्ली में बैठे भी विधायक पंजाब की पुलिस की सुरक्षा के घेरे में है। आप समझ रहे, उनको सुरक्षा दी जा रही है। पंजाब पुलिस, पंजाब की सुरक्षा। Point taken, ma'am. Stay with us. We're also being joined by Shaina NC of the BJP. Morning, ma'am. Thank you for joining us on the broadcast. Far as the Congress is concerned, I'm not too sure if you could hear the whole reaction. Congress basically saying that it was optics which the Aam Aadmi Party was indulging in, and that move actually backfired and led to the killing of renowned Punjabi singer Moosewala. First of all, what will you say about Aam Aadmi Party's reaction? AAP says that due procedure was followed, and you know, they are not the first government who has removed the security of VIPs. Previous governments have done the same. What are we saying? We are saying here that if you remove security, at least ensure your state is secure. I mean, you lose life. We have lost the life of not just a very prominent singer, but a citizen of India. And if you, as a government, cannot ensure absolute basic security as a fundamental right, then I think that you're not correct in what your actions are. And please, have you done the same for your own leaders? You have only selectively picked out. And by selectively picking out, what are you achieving? You are achieving nothing. You are achieving a state of disarray where you have come into power, people have voted you, and there is nothing but lawlessness in the state. So on multiple counts, I think they have serious questions to answer. And the time has come for all of us to unitedly believe that if you cannot offer basic security in a state, then put your hands up and let the center take over.
And ma'am, far as the Tihar connection, which is now emanating, what will you say about that? Because the management of Tihar also comes under directly the Kejriwal government in the national capital, and now it's very clear that the accused had mobile phones on them and that they were coordinating with the mastermind from Canada. There are lots of questions that this government has to answer on. They have been voted in. Yes, we respect democracy, but there are serious questions when it comes to administration and administrative failure. And if they cannot answer on be it Bihar, be it Punjab, then I think they have no right to be in power, right? And it's for the citizens to also watch this kind of anarchy. The people are losing lives without any kind of accountability. They have just chosen overnight to take action and take action vis-a-vis some kind of an agenda. And that agenda needs to be exposed. Right, you say the Aam Aadmi Party's agenda needs to be exposed. Stay with us. We also have Alka Lamba of the Congress. Alka Lamba, the same question to ask China NC. Aam Aadmi Party now says that they aren't the first party which removed the security cover of VVIPs. If you remember, Amrinder Singh, when he first became the chief minister, or rather became the chief minister last time representing the Congress of Punjab, he had also, in a similar move, removed the security cover of many VVIPs. आपने बिल्कुल ठीक कहा. सिक्योरिटी का टाइम टू टाइम एक रिव्यू होता है. किसकी सिक्योरिटी बढ़ानी है, घटानी है, किसको नया देना, ये सब रिव्यू होता है. और रिव्यू हर सरकार में होता है. हमारी सरकार में भी हुआ. हमने जिनकी सिक्योरिटी हटाई, अब अगला प्रश्न है, क्या उनकी जान पर खतरा हुआ? क्या उन पर कोई अटैक हुआ? या जिनसे उनको खतरा था उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया, उनमें अपराधियों में एक डर पैदा कर दिया गया और वो पंजाब छोड़कर भाग गए विदेशों में. ये सच्चाई या नहीं है? ये सच्चाई है. लेकिन जो केजरीवाल वाला है, हटाया, प्रचार प्रसार किया और हटाया किस आधार पर नहीं मालूम कि मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या हो जाती है. सरेआम दिन दहाड़े गोलियों से उन्हें भून दिया जाता है, जस्ट एक दिन बाद ही. आप समझ रहे हैं? जिनसे उनको खतरा था उन पे क्या आपने लगाम कसी? आपने सही सवाल किया. दिल्ली के तिहाड़ जेल में जो शख्स बैठा है, दिल्ली की तिहाड़ जेल का कौन है इंचार्ज? सत्येंद्र जैन, जो अभी भ्रष्टाचार में कल पकड़े गए हैं. ईडी ने उन्हें जेल भेजा है, मतलब पकड़ लिया है ना. उनके अधीन है तिहाड़ का जेल. और ये अपराधी किस तरह से फोन एक्सेस इनका कनाडा, पंजाब और दिल्ली में चल रहा है, इसको भी देखना है ना. तो ये कहना कि पंजाब में पहले भी हुआ है, हमारा राजस्थान में भी होगा, छत्तीसगढ़ में भी होगा, लेकिन रिव्यू और जिम्मेदारी के साथ होगा. So you're saying that Aam Aadmi Party did not follow due procedure. China NC, far as the Aam Aadmi Party is concerned, they say that the BJP Congress opposition basically in Punjab is politicizing the issue. It certainly is a law and order problem. An independent probe has been ordered, and for them the matter should rest here. How do you respond? Look, if you cannot handle law and order, isn't it the prerogative of the center to intervene? And especially if law and order is a state subject and you're unable to manage in the state, then I think put your hands up, let others come in, let experts take over. Can't be losing lives like this. You can't be removing security in the next day. A spray of bullets which seems so normal and somebody loses life. I mean, forget whether this was a famous personality, a threat to them or not. The fact is that this was a collective agenda of the wrongdoing of certain segments in society that have completely lost count of accountability. Now, when I say lost count of accountability, this is a government that has been voted to power. And if you cannot hold that power, then there is some serious questions which need to be answered, yes or no. So the law and order situation deteriorating in the state. Before I go to Alka Lamba of the Congress, China NC, another question for you. End of the day, Punjab is also a neighbouring state. I mean, it's very clear. We have multiple instances, and this broad daylight, cold-blooded murder has once again brought the focus back on the law and order issue in Punjab. How serious would you say the situation is, and how is the centre reviewing the same? Well, the centre is taking this very seriously because the loss of life, irrespective of which state, is an Indian losing life. So I think that if they don't have accountability, they can put their hands up, but the centre can't have the privilege of doing the same and does not want to do the same. The centre will make sure that this independent agency investigates and finds out what prompted this murder, and in this broad daylight, this can't be a precedent in the days to come. So it has to be nipped in the bud.
All right, and Alka Lamba, since ma'am, you were talking about the Punjab government, what will you like to say today to the Delhi government as well? Because that's a pertinent point which we're all discussing as well. End of the day, the connection of the case has been found all the way from Punjab to inside of Tihar jail, where it's clear that gangsters were carrying mobile phones, talking to their masterminds in Canada, from Canada to Tihar jail to Punjab. It's a larger nexus in the case which is now emerging. बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं इसकी जो सिद्धू मूसेवाला जी के फादर ने रिक्वेस्ट भी किया है लिखित में, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और जांच हाईकोर्ट के जज के अधीन, सिटिंग हाईकोर्ट के जज के अधीन होनी चाहिए, क्योंकि इसके तार जो है पंजाब, दिल्ली, कनाडा तक पूरे जुड़े हुए हैं। और किस तरीके से जो हमारे जितने भी खुफिया विभाग हैं उन्हें खबर नहीं थी कि ये सब चल रहा है, और दिल्ली इसमें पूरी तरह शामिल है। और मैं एक ही मैसेज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को दूंगी, पंजाब को उसके हाल पर आप छोड़ दीजिए। आप पंजाब की पुलिस, सरकार, प्रशासन और मुख्यमंत्री का इस्तेमाल 2024 के अपनी राजनीतिक जो सपना है प्रधानमंत्री बनने का, उसे सच करने के लिए आपने पंजाब को आग में झोंक दिया है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस और मुख्यमंत्री के पास पंजाब को छोड़कर सबके लिए समय है। सो हाथ जोड़कर पंजाब के मुख्यमंत्री के भी हाथ जोड़कर कहेंगे, बस बहुत हो गया। 50 से ऊपर हत्याएं हो चुकी हैं, गैंगस्टर वॉर हम होते हुए देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब में ध्यान दें, दिल्ली की महत्वाकांक्षाएं जो हैं अरविंद केजरीवाल की, उसे अभी पीछे छोड़ दीजिए। नहीं तो पंजाब जिस तबाही पे चल गया है उसे वापस लाना सबके लिए मुश्किल हो जाएगा, सबके लिए, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। और किस तरीके की चैलेंजेस आए हैं इतिहास में हम सब जानते हैं, कैसे हम बाहर आए हैं सब जानते हैं। तो हाथ जोड़कर कहूंगी, पंजाब के लोगों में बहुत गुस्सा है। आज मूसेवाला जी की जो है अंतिम संस्कार है, मुझे नहीं लग रहा दिल्ली के मुख्यमंत्री या पंजाब के मुख्यमंत्री हिम्मत भी कर सकते हैं कि उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भी वहां जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने बहुत बड़ी एक भूल और गलती कर दी सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा से समझौता करके, उसकी सुरक्षा को हटाकर। That's a fair point you raised, ma'am. But what will you say about the allegations of the reports which are coming in that it could be possibly a revenge killing for Vicky Mukhedera on, in that particular case, allegedly it was Moosewala's manager who had been named. ये मूसेवाला की डेथ के कुछ घंटों बाद ये बातें आ रही हैं। ये बातें पहले नहीं मालूम थी। मैं पूछना चाहती हूँ कि मूसेवाला जी और उनके साथ कौन लोग हैं, उनको क्या थ्रेट है, किनके साथ क्या उनके पुराने दुश्मनी चल रही है, सब कुछ पता था या नहीं, हाँ या ना, या अभी पता चला है? मैं ये पूछना है, अगर आपको पता था पहले तो आपने क्यों सुरक्षा हटाई? और अगर आपको पता नहीं था और आपने हटा दी बिना सोचे समझे, तो जिम्मेदारी तो अब आपको लेनी होगी ना। ये तो आपका फेल्योर था ना, जो बातें अब आप बता रहे हैं कि उनकी किसके साथ किसकी क्या दुश्मनी थी, जिसका अंजाम ये हुआ कि पंजाब के एक 28 साल के युवा होनहार कलाकार और हमारे कैंडिडेट भी रहे, उन्हें इस तरह से गोलियों से भून दिया गया। और अब आप सफाइयां दे रहे हैं उनके विधायक दिल्ली में बैठकर, है ना। और I think it's since you also mentioned 2024, it's only fair that I get China NC also with us in this conversation. We're also meanwhile trying to get someone for the Aam Aadmi Party. They haven't spoken to us today morning, but we will keep trying to reach out to the Aam Aadmi Party as well. But China NC, would you agree or concur for a change with what the Congress has to say, that the Aam Aadmi Party is rather focused on the national capital and the 2024 polls, and that's why the focus reduced from Punjab? Look, Punjab is a different state. Delhi is a different state. Let each state run by its own administration. And if you cannot, I repeat, then if there is no accountability, let the center take over. It's imperative to understand we cannot have safety and security like this compromised in daytime and in broad daylight, where you have people who are just losing lives for no fault of theirs. It's imperative for us also to understand that if the Aam Aadmi Party believes that this anarchy can continue, citizens of India will rise and awake. Today you have a funeral of somebody who has been respected in public, irrespective even if it was a famous person or a common citizen. The point being, let justice prevail, but at the same time, if you have been voted to power, please ensure that you fulfill your responsibilities and don't fail the public so blatantly without even batting an eyelid.
Right, but what is it that the BJP is demanding now? Because Congress, of course, asking Bhagwant Mann to resign from his post. We've seen how the Youth Congress had protested outside Kejriwal's residence also yesterday. What is it that the BJP now demands, ma'am? I think a probe is the only way forward, an independent probe which brings the truth into the public domain. And when I say truth, the truth needs to be unfolded as to why there has been this kind of an agenda. Thank you. All right, thank you, Shaina and C and Alka Lamba for joining us on the broadcast. The BJP and the Congress both, of course, attacking the Aam Aadmi Party, claiming that the law and order situation in the state has been deteriorating with each passing day. Aam Aadmi Party, of course, trying to skirt the blame, claiming that an independent probe has been launched, but clearly the war of words is not going to die down anytime soon. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.